कल से बहुत बुरा लग रहा है। कल हरियाणा के युवाओं के ऊपर, लाखों युवाओं के ऊपर गाज गिरी है। चाहे इसको अब हरियाणा सरकार कुछ भी बनाकर बोले, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ रहा है वो बहुत बड़ा है। मैं अगर एक एक चीज करके खोल कर आपको बताऊं तो तब आपको शायद समझ में आए। मेरी लड़ाई बहुत पहले शुरू हो गई थी इनके साथ 2019 में ही, जब मैंने कहा था कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और कृपया करके इसमें संशोधन करें। बार बार लगातार ये आवाज उठाती रही। 180 के करीब ईमेल्स किए मैंने, पत्र लिखे मैंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, HSSC, चीफ सेक्रेटरी, आप नाम ले, मैंने उसको हर एक स्टेक होल्डर, हरियाणा के हर एक स्टेक होल्डर को जितने लाइव कर सकती थी करे, जितने इंटरव्यू इसके बारे में दे सकती थी दिए। पहले इन्होंने ग्रुप डी में वो अंक इंट्रोड्यूस करे थे, धीरे धीरे सी में ले आए, TGT, PGT हर एक चीज में डाल दिया और हर कदम पे विरोध किया कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन ये रुके नहीं। इनसे मिलकर, इनसे बात करके, सरकार के मंत्रियों से मिलकर, नेताओं से मिलकर, एक ऐसा मंत्री नेता मैंने नहीं छोड़ा होगा जहां मैं नहीं गई और जहां मैंने इसकी आवाज नहीं उठाई। इसके बाद ये CET ले आए। CET इन्होंने 4 गुना वाला फॉर्मूला कर दिया। उस 4 गुना वाला फॉर्मूले के खिलाफ बहुत आवाज उठाई। इनफैक्ट एग्जाम के होने से एक हफ्ता पहले मैं खुद HSSC गई हूँ, चेयरमैन साहब, मेंबरान से बात करी, सबसे बात की, उन्हें भी कहा कि जानती हूँ पॉलिसी इशू है, लेकिन आप कृपया करके सरकार से बात करें, मध्यस्थता करें और बताएं कि 4 गुना वाला हटा दे, CET को क्वालिफाई कर दे, नहीं तो पेंडोरास बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप अभी इसका इफेक्ट समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लाखों युवाओं को वंचित कर देंगे आगे एग्जाम देने से। आपकी सरकार जिंदगी में नहीं बन सकती है फिर, लेकिन ये नहीं माने। जिद्दी इतने हैं, हठधर्मिता की पराकाष्ठा कर रही है ये सरकार। इसके बाद इन्होंने जबरदस्ती CET ले लिया और CET का एग्जाम का रिजल्ट दिया। वो रिजल्ट भी इन्हें रद्द करना पड़ा, दोबारा रिवाइज्ड रिजल्ट दिया। ये चीज भी आप जानते हैं, क्योंकि असामाजिक आर्थिक मानदंड कुछ इन्होंने गलती कर दी थी उसके अंदर। रिवाइज्ड रिजल्ट भी आया, उसके आधार पे ये अगले पेपर ले सकते थे ग्रुप C के, 1, 2, ग्रुप 20, 56, 57 ये सब। फिर 56, 57 के लिए 4 गुना वाला केस चल ही रहा था। ये कोर्ट चले गए, रातों रात कोर्ट के दरवाजे खुलवाए। ओपोजिशन के किसी वकील को कुछ पता ही नहीं, रातों रात ऑर्डर ले आए, अगले दिन पेपर करवा दिया। पहले होना 57 का था, लेकिन वो 56 का गया। अगले दिन 57 का करवा रहे हैं तो 41 क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। बता रहे हैं हम बार बार, मैं भी इस बात को बार बार बाहर बैठकर बोलती थी कि 41 क्वेश्चन कॉपीड हैं, इसको रद्द कर दो पेपर को। नहीं किया इन्होंने रद्द, लड़ते रहे उसके लिए कोर्ट में। लटकाना इनका मेन काम है, इन्होंने इस चीज को, इस भर्ती को लटकाना है, वो लटकाए रखा इन्होंने। उसके बाद TGT का रिजल्ट रोके रखा, 7471, कितनी गुहार उन्होंने लगाई, कितने धक्के इन बच्चों ने खाए। और इन्होंने पैदल यात्रा भी करी कि हमारा रिजल्ट भी ग्रुप D की तरह दे दो, रिजल्ट दे दो, प्रोविजनल बेसिस पर दे दो, एक नौकरी तो, अदद नौकरी तो दिखे। लेकिन इस सरकार ने हर एक प्रत्येक युवा को, कल का जो ऑर्डर है उसके बाद 5 साल पीछे धकेल दिया है। क्योंकि यदि हम 2019 से देखें तो कोई भी भर्ती सोशियो इकोनॉमिक, आपको बता दूं मैं 2017 में आया था, और 2019 से कोई भी भर्ती इन्होंने ढंग से करवाई नहीं है। ग्राम सचिव, पटवारी, ये सब अनाउंस हुई थी, फिर ग्राम सचिव का पेपर लीक हो गया था, फिर इन्होंने कह के रद्द कर दिया था कि सारी भर्तियां हम CET के अंदर करवाएंगे। याद करो, फिर 2021 में CET आया था और 2022 में इन्होंने CET का एग्जाम करवाया था। वो CET का जुमला 2019 से उसका ग्राउंड तैयार होने लग गया था, और अब जाके इन्होंने कराया था। 1 साल में 2 CET कराने की बात कही थी, लेकिन 3.5-4 सालों में 1 CET इनसे पूरा नहीं हो रहा है, और वो भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया ये कहते हुए कि सोशियो इकोनॉमिक के जो तुम अंक देते हो, सामाजिक आर्थिक आधार पे जो अंक देते हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। वही बात जो मैं लगातार कहती रही। चाहे अब इस लड़ाई को कोई रिकॉग्नाइज करे ना करे, अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन इसके लिए श्वेता ढुल लड़ी है पहले दिन से। और अब इन्होंने नया नाटक शुरू कर दिया है। अब नायब सैनी जी का मैंने
सुबह सुबह ट्वीट पढ़ा जहां लिखा है, समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए अतिरिक्त 5 नंबर देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसके विरुद्ध हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और इसे निरस्त कर दिया। हरियाणा सरकार के नाते हम संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं इन्होंने ढंग से नहीं लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, के तहत इस लड़ाई को जारी रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। गरीबों, कमजोर और वंचितों को न्याय दिलाने की यह लड़ाई हरियाणा सरकार अंतिम विकल्प तक लड़ती रहेगी। कहने का अर्थ यह है कि अब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं, चैलेंज करने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि टीजीटी की भर्ती शायद वैसे ही लटकी रहेगी। ग्रुप सी की भर्तियां आगे नहीं होंगी जब तक इसका नहीं आएगा रिजल्ट, या भी ऐसे ही लटकी रहेंगी प्रोविजनल आधार पे। और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी नौकरियों पर तलवार लटकती रहेगी। उनका क्या होगा? कुछ नहीं। बेड़ा गर्क करके रख दिया इस सरकार ने। ऐसी जिद्दी सरकार है, सीटी क्वालिफाई करके अगर पेपर ले लेती तो ये नहीं होता, ये जो कांड हुआ है ये नहीं होता। सोशियो इकोनॉमिक के अंकों में पहले ही संशोधन कर देती तो ये नहीं होता। अब आप 1 साल में 2 सीईटी के वादे करके 4 साल में 1 सीईटी नहीं करवा पा रहे हो, तो जो बच्चे बाहर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, +2 कर चुके हैं, योग्यताएं ले चुके हैं, योग्यता लेने के बाद भी एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे हैं, वो क्या करें? जो ओवर एज हो रहे हैं वो क्या करें? जिन्होंने पुलिस में जाना था, पुलिस में तो 25 साल की उम्र होती है, वो क्या करें? जो यहाँ पर अटक गए हैं, अब 4 गुना में आए हुए हैं और आगे पेपर नहीं दे पाएंगे, वो क्या करें? जो ज्वाइन हो चुके हैं, नौकरियां कर रहे हैं, वो जानते हैं उनके सिर पे तलवार लटक रही है। कल को आप सुप्रीम कोर्ट उन्हें बाहर कर दे, भगवान ना करे, तो वो दोबारा पेपर देने की सूरत में रहेंगे, ओवर एज हो जाएंगे, उनके साथ भी 70 तरीके की दिक्कतें होंगी, वो क्या करेंगे? आपने हरियाणा के युवाओं का हंडोड़ा बढ़ा दिया, बहुत बुरा करा है आपने इनके साथ। कोई रोजगार नहीं 2019 से, केवल रोजगार की बातें चल रही हैं, केवल और केवल बातें, कोरी बातें, खोखली बातें, खाली बातें, बातें बातें बातें। काम तो किया ही नहीं है, काम करने का नाटक जरूर किया है। ये सारा नाटक आपकी वजह से हो रहा है। आप सीटी क्वालिफाई कर देते, कुछ नहीं होता। आप संशोधन कर देते सोशियो इकोनॉमिक में, कुछ नहीं होता। आपको बार बार मैं भी बोल रही थी ना, बार बार लगातार मैं बोल रही थी, तो मैं आपकी फ्री की वो थी, गलतियां निकाल के देती थी आपको। कोई मैं आपसे पे तो नहीं ले रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, आपको तो चीजें बताती थी, आपने यहाँ चीज गलत कर दी, यहाँ गलत कर दी, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। मेरे जैसी इंसान से बैर, मेरे जैसी इंसान को बोल रहे हो भर्ती रोको गैंग। अरे भर्ती रोको गैंग तो तुम हो, अपनी नौकरियां तुमसे बचाई नहीं गई, उनकी पैरवी ठीक से करी नहीं गई, उसके बाद बकवास और कर रहे हो। कह रहे हो 12,000 भी नहीं निकलेंगे जितने ज्वाइन हो चुके हैं। मैं कहती हूँ आपने 20 लाख बच्चों का सत्यानाश कर दिया, आप 12,000 की बात कर रहे हो। जो बच्चे सीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए वो, जो बच्चे क्वालिफाई कर गए वो, जो ज्वाइन हो गए वो, और जो ग्रेजुएशन और 12वीं पास की योग्यता लेके अभी बाट देख रहे नया सीईटी आएगा वो। एक तरीके से देखें तो हरियाणा का प्रत्येक बेरोजगार युवा, ये केवल 12,000 नहीं है, प्रत्येक बेरोजगार युवाओं का के सपनों का, उनकी उम्मीदों का, उनकी हर एक तमन्ना का गला घोटा है आपने। बात करते हैं केवल 12,000 के आंकड़े पे। मूर्ख हैं या अति चालाक हैं या धूर्त हैं, क्या है आप? गलती मानना दूर की बात, उसे बढ़ाए और जा रहे हैं। अच्छा है ना आपके लिए, तो 4 महीने बचे हैं ड्रामा करने के लिए। ये ड्रामा करेंगे आप, नौकरी आपने किसी को देनी नहीं, पिछली भी आपने लगा के इनसे वोट ले लिए हैं। यदि इन्हें पता होता कि ऐसे ही कोर्ट की जजमेंट आएगी तो क्या आपको एक भी वोट मिलता? अभी भी इनकी नस्ल पहचानो, अभी भी इनकी मंशा पहचानो। प्रत्येक बेरोजगार युवा को कहूंगी, इनका मॉडल, जो गुजरात मॉडल जिसकी बात करते हैं, और तरह तरह की जो ये स्कीमें लेकर आ रहे हैं हरियाणा में भी, उसे भी पहचानो। ये दिहाड़ी पर नौकरी दिलवाना चाहते हैं। दिहाड़ी पहले शुरू करी थी छोटी नौकरियों में, फिर ले आते 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 उसे टीजीटी, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तक ले आए, गजेटेड पोस्ट तक, और अब असिस्टेंट प्रोफेसर तक लेके जा रहे हैं। गजेटेड पोस्ट है
यहां तक दिहाड़ी की नौकरियां लेके आ रहे हैं HKRN। और मैं जानती हूँ इन नौकरियों में भी मारा मारी है, बच्चे इन नौकरियों में भी पीछे पड़े रहते हैं। ये नौकरियां करने के लिए भी तैयार है बच्चे। क्यों है तैयार? क्योंकि भूखमरी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, करे तो क्या करे। लेकिन एक साल बाद, उस एक साल की नौकरी के बाद क्या होगा? उस एक साल की नौकरी के बाद आप झंडे और डंडे उठाए खड़े रहेंगे और कहेंगे, झंडे उठाए खड़े रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कहेंगे कि हमें नौकरी दो दोबारा, हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और ये एक एक साल की नौकरी करते करते ओवर एज हो जाओगे। उसके बाद क्या बचेगा? ये जो सिस्टम ये चलाना चाह रहे हैं, ये हमें यूज एंड थ्रो करना चाहते हैं। यहां इस जगह इसकी जरूरत है, एक साल के लिए ले लो, काम लो, बाहर निकाल दो। PPP में उसकी आय बढ़ गई, उसकी परिवार पहचान पत्र फैमिली ID में आय बढ़ गई, आगे उसको नौकरी मिलनी है। अब नए को उठाओ, पहले वाले से हमने वोट भी ले लिए, सब ले लिया, अब नए बंदे को थोड़ी नई आशा देते हैं। और इसमें क्या सब मेरिट के बेसिस पर लगते होंगे? आय के आधार पे तो लग रहे थे। इसमें क्या सभी मेरिट के बेस पे या सभी जेन्युइन बच्चे लगते होंगे? बहुत सारी बैकडोर एंट्री नहीं होती होगी, इनके खुद के लोग नहीं लगते होंगे। और इसमें क्या कुछ और चीजें नहीं चलती होंगी? ये CET लाना ही गलत था। आप लेकर ही गलत पॉलिसी आए। आपको पॉलिसी ही ठीक बनानी चाहिए थी। परमात्मा करे मेरे हाथ में कलम की ताकत आए, परमात्मा करे कि मैं चीजों को बदलने की शक्ति रखूं, ताकत रखूं। परमात्मा करे कि और फिर मैं आपको चला के दिखाती हूँ, बता के दिखाती हूँ कि कैसे प्रशासन भी चलता है और कैसे फैसले भी लिए जाते हैं कड़े, और कैसे खड़ा भी रहा जाता है उनके ऊपर, और कैसे टाइम बाउंड मैनर में चीजें कंप्लीट होती हैं। बहुत गलत किया है आपने हरियाणा के बच्चों के साथ। और हरियाणा के बच्चों को कहना चाहूंगी कि इसे छोटा समझ के हंस के छोड़ मत देना। बहुत बड़ा वर्ग बच्चों का अब विदेशों में पलायन कर रहा है। बहुत बड़ा वर्ग नशे की तरफ जा चुका है। नशे की खेपें हमारे बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रही है। बिना सरकार के संरक्षण के या बिना उनके प्रोटेक्शन के ये पॉसिबल है क्या? इतनी भारी मात्रा में नशे का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में आ जाना। डंकी में बच्चे बाहर जा रहे हैं, मर रहे हैं। इजराइल के देशों में कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसी पोस्ट निकाल रहे हैं हमारे लिए। डेनमार्क में झाड़ू मारने की स्वीपर की पोस्ट निकाल रहे हैं हमारे लिए। हमारे PhD तक के बच्चे, PhD क्वालिफाइड बच्चे भी ग्रुप D की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। हम हरियाणा एक समय में नंबर 1 होता था रोजगार में, आज नंबर 1 है बेरोजगारी में। ये सब याद रखना है आपको, ये सब याद रखना है आपको। दोबारा इस सरकार को लाना नहीं है, सरकार बदलनी है।